नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। सांसद रेशम चौधरी लिया है बाग संकेत, कुछ मुद्दा खारिज करवाक सैद्धांतिक सहमति 55% के कथन। वैज्ञानिक खोज तथा अनुसंधान के क्षेत्र में जोर देव सरकार के राष्ट्रपति का आग्रह। डॉक्टर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार। दशैं में राजधानी से घर जाए वाला शहर में अग्रिम बस के टिकट खुजल, बस पार्किंग के बैंकिंग कसूर के आरोप में बैंक ऑफ काठमांडू के पूर्व सीईओ सहित 11 गोटे पकड़ायल, 4.5 करोड़ कमाने आरोप। 7 नवंबर के टीम फुटबॉल चैंपियनशिप फुटबॉल के दोसर खेल में नेपाल पराजित। आप समाचार विस्तार से। गुल्मी में मधमाछी कटला से एकटा बालक के जान गेल। मृत्यु भेनिहार में रूरू गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 रीरी के 12 वर्षक पवन अधिकारी रहल पुलिस जनौलक अछि। रवि दिन विद्यालय से घर घुरैत काल रास्ता में बालक के मधमाछी कटने छल। बालक के इलाज के लेल ल जाइत काल रस्ते में जान गेल पुलिस जनौलक अछि। सप्तरीवासी जन सरोकार के आधारभूत विषय में सरकार ध्यान नहीं देने उपराग व्यक्त कयलक अछि। सप्तरी के राजविराज में रवि दिन जिला प्रहरी कार्यालय आ समुदाय सेवा केंद्र से संयुक्त रूप में आयोजन कयल गेल नागरिक सुनवाई में सहभागी लोकनि सप्तरीवासी हरेक दिन भोगैत आयल समस्या प्रति सरकारी निकाय सब गंभीरता पूर्वक नहीं लागल उपराग व्यक्त कयलनि अछि। ओ सब अस्त व्यस्त सड़क, बेबारिश मालजाल, बतहा कुकुर के बिगबिगी, बाजार में मनमानी मोल वृद्धि, कार्यालय में सुस्तता, भ्रष्टाचार, राजविराज कारागार में क्षमता से तेब्बर कैदी बंदी, युवा सब में घरेलू मदिरा आ नशीला पदार्थ के लत, डेंगू नियंत्रण, सरसफाई लगायत के प्रति चिंता व्यक्त करने छलनि। कार्यक्रम में प्रमुख जिला अधिकारी सुनील खनाल सरोकार वाला सब संग परामर्श आ सुझाव के आधार में आगा के योजना बनेबाक उद्देश्य से कार्यक्रम कयल गेल कहैत समस्या समाधान दिस आगा बढ़बाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलनि। तेना प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद अपन क्षेत्राधिकार भीतर पड़े वाला विषय में स्रोत साधन से सखभर जनता को उपराग आब नहीं देबाक लक्ष्य के संग काज करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलनि। कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति प्रमुख प्रभाकर यादव, नागरिक समाजक अध्यक्ष थान सिंह भंसाली, नागरिक संचालक अध्यक्ष सुखराम यादव, ज्येष्ठ नागरिक संघ प्रदेश नंबर 2 के संयोजक शंकर शारदा, महिला नेत्री सुनीता शाह, राजनीति कर्मी विनोद माझी लगायत सबके सहभागिता छलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड टीकापुर घटना में दोषी ठहर भक जेल में रहल सांसद रेशम चौधरी छुटबाक संकेत कयलनि अछि। टीकापुर घटना के लऽ देल गेल झूठा मुद्दा खारिज करबाक सैद्धांतिक सहमति भऽ चुकल ओ खुलासा कयलनि अछि। सुनसरी में रवि दिन भेल जितिया महोत्सव में ओ टीकापुर घटनाक संदर्भ में किछु दिन पहिने मात्रे बालुवाटार में परामर्श कऽ सब झूठा मुद्दा खारिज करबाक सैद्धांतिक निर्णय सहित खारिजी प्रक्रिया समेत आगा बढ़ल धारणा रखलनि। किछु समय के बाद झूठा मुद्दा सब खारिज हेबाक आ बंदी अवस्था में रहल थारू सब किछु समय के बाद मुक्त हेबाक हुनक विश्वास अछि। रेशम चौधरी के नाव नहीं लऽ कऽ जनताक मत से जीतल माननीय सबके समेत सम्मान पूर्वक अनबाक वातावरण बनाबऽ में अपना विश्वस्त रहल हुनक कहब छलनि। कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से प्रतिनिधि सभा चुनाव जीतल चौधरी के टीकापुर घटना में जन्म कैद सजाय सुनाओल गेल अछि। फरार अवस्था में चुनाव जीतल ओ जेल में रहल अवस्था में शपथ ग्रहण समेत केने छलथि। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड शांतिपूर्ण दबाव से संविधान संशोधन के लेल वातावरण बनाओल जेबाक आवश्यक रहल धारणा रखने अछि। संविधान बनेबाक क्रम में अपना ई पूर्ण संविधान नहीं रहल कहि कऽ लिखित असहमति रखने स्मरण करबैत संविधान गतिशील दस्तावेज भेल आ संशोधन करैत जेबाक प्रयास निरंतर जारी रहबाक बतौले छलनि। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल सब भाषा कला संस्कृति के संरक्षण कयल जेबाक में जोर देलनि अछि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल भाषा कला आ संस्कृति सब समुदाय के पहचान भेला सँ एहि के संरक्षण करनाइ के विकल्प सेहो नहि रहल बतौलनि। जितिया के अवसर पर रवि दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ हरेक व्यक्ति अपन पहचान बचाबऽ सेहो अपन कला भाषा आ संस्कृति के संरक्षण कयल जेबाक चाही बतौलनि अछि। उप प्रधानमंत्री पोखरेल सबके मिलकर रह सेहो जितिया पाबनि नेपाली समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने एकटा संदेश देने धारणा रखने छ। उसको संस्कृति हो, उसको चाड पर्वहरू हुन्, उसको भाषा बोली, उसको रीतिरिवाजहरू हुन्, त्यो चीज छुट्यो भने हाम्रो पहिचान समाप्त हुन्छ। त्यसकारणले आजको हाम्रो नेपालीहरूको लडाई भनेको पहिचानको लडाई हो। यो पहिचानलाई मर्न दिनु हुँदैन। त्यो पहिचान भाषामा खोज्नुपर्छ,
वेशभूषामा खोज्नुपर्छ, चाडपर्वहरूमा खोज्नुपर्छ, संस्कृतिमा खोज्नुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूको यो जितिया पर्वको अवसरमा जुन तपाईँहरूले आफ्नो परम्परालाई कायम राख्ने। उप प्रधानमन्त्री पोखरेल जातीय पाबनि सब नेपाली समाज के मिलकर रहबाक लेल प्रेरणा द रहल धारणा समेत रखने छलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता बजरंग प्रसाद शाह नेपाली कांग्रेस सत्ता में नहीं रहला के कारण मधेशक समस्या समाधान हो बनी सकल धारणा रखने छ। जनकपुर धाम में रेवदीन जीपी कोइराला फाउंडेशन धनुषा जिला समिति के ने गिरिजा बाबू के सपना समृद्धि नेपाल के परिकल्पना विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में नेता शाह एना धारणा रखने छ। वो नेपाली कांग्रेस सरकार में नहीं रहला के कारण मधेश के असंतुष्टि संबोधन हो बनी सकल बतौलन। नेता शाह पार्टी में स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला जहन क्षमतावान नेतृत्व के कमी रहल समेत टिप्पणी करेने छ। गिरिजा बाबू जय किसिम से देश में वो विचार कर ले, समय समय पर जो विचार पर मन में धारणा बन ले तो एक बेर जैसे आगा बढ़े। बहुत आदमी के जानकारी में नहीं रहे, नेपाली कांग्रेस के अन्य नेता के सो जानकारी में नहीं रहे। तो एक निर्भीक व्यक्ति और बहुत जैसे दृढ़ संकल्पित व्यक्ति जे मन में ठाने चाहिए तो कोई किस्म से वो आगा अपन जैसे ठानन बात के जैसे पूर्णता दे और देश में जैसे संघीय व्यवस्था के जैसे जो जैसे उनका मन में धारणा आवे तो वैसे जैसे देश की व्यवस्था अखन जे गते देश में उथल पुथल भऽ रहल छै। मान लिअ अखन मधेश आंदोलन बीच बीच में मधेश के बाद जैसे मधेश के जनता छै और प्रदेश नंबर 2 के जे नेता सब छै सब बात दते कुछ जे प्रदेश के हित में जे बात करे छै, मांग जे करे छै ओकर पूरा जे नहीं भऽ रहल छै तो ओकर कारण की छै कि जैसे नेपाली कांग्रेस सत्ता में नहीं छै और नेपाली कांग्रेस में गिरिजा बाबू जैसे व्यक्तित्ववान व्यक्ति के सहयोग है। कार्यक्रम में सहभागी लोकन स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला पहुंचाउने योगदान के चर्चा परिचर्चा किने छलैन। कार्यक्रम में पूर्व सांसद श्री कृष्ण ठाकुर, डाक्टर सुभाष चंद्र यादव, महावीर दास लगायतक नेता कार्यकर्ता सबके सहभागिता छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल में सेहो मृत्युदण्ड सजाय के व्यवस्था के आलजेबाक धारणा रखने छ। नेता नेपाल देश में क्रूर दानवीय प्रवृत्ति बढ़ित जा रहा सा मृत्युदण्ड के सजाय के व्यवस्था के आलजेबाक उचित हेबाक बतौलने छ। वो महिला हिंसा, हत्या, बलात्कार के घटना अंत कर में क्रूर तरीका से बढ़ित गेला सा एहि के नियंत्रण कर दंड सजाय के व्यवस्था कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छलैन। रेवदीन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में नेता नेपाल गलती करे वाला ऊपर कार्यवाही कर सेहो सरकार संग माग केलने छ। नेता नेपाल गलती करवाला ऊपर कार्यवाही नहीं हैत तो निक काज करवाला सबके प्रोत्साहन मिल नहीं सकबाक दिशा हो सरकार के सचेत करौने छलैन। ऊर्जा मंत्री वर्षमान पुन स्थानीय जनता के विकास निर्माण के आयोजना में सकारात्मक वातावरण बना देवा आग्रह करेने छ। काठमाडौँ में भेल जलविद्युतीय संबंधी अंतर्क्रिया कार्यक्रम में मंत्री पुन विकास आयोजना में स्थानीय जनता से सकारात्मक भूमिका निर्वाह करब आवश्यक रहल बतौलन। पछिल्का समय विभिन्न आयोजना में स्थानीय अनुचित लोभ देखल गेला से लगानी मैत्री वातावरण बिगड़ल ओ पराग व्यक्त करेने छ। मंत्री पुन विकास में अवरोध होब नहीं देव सबके के सचेत भेनाइ आवश्यक रहल धारणा रख्ने छलखिन। तपाईँ हामीले जम्मा गरेका बैंकका पैसाहरू लिएर गएको छ, ऋण लिएर गएको छैन र माग्दा पनि दिनुहुन्न। यिनीहरूसँग पैसावाल हुन्, पैसावालसँग जति पनि असुल्लु पर्छ यही बेला सानो प्रोजेक्ट छ अनि त्यहाँका स्कुल पनि बनाइदिनु पर्ने, हस्पिटल पनि बनाइदिनु पर्ने, त्यही मौकामा बाटो पनि बनाइदिनु पर्यो। कतिपय अरू चाहिँ इन्ट्रेस्टहरू पनि त्यहाँ पुरा गरिदिनु पर्यो भने त्यो आयोजना कसरी जान्छ? लगानीकर्ताहरूले पकेटबाट पैसा लिएर गएको छ या तपाईँ हामीले जम्मा गरेका बैंकका पैसाहरू लिएर गएको छ, ऋण लिएर गएको छ, त्यो आयोजना फिजिबल हुनुपर्छ, भाइबल हुनुपर्छ। किनभने कमर्सियलले पनि गएको छ त्यो चाहिँ भन्दा हामी नागरिकको दायित्व के हो भने हामी सार्वजनिक सरकारवालाको दायित्व के हो भने त्यो आयोजना किन गरिन्छ भन्दा केही न केही मुनाफासहितको लागि गरिन्छ। त्यसो गर्दा त्यो मुनाफै नहुने किन गर्छ त भन्दा चाहिँ एउटा यही मौका हो, यो ठुलै माछा आइलाग्यो। अब कार्यक्रममा मन्त्री पुन आयोजना निर्माणकर्ता लगानीकर्ता स्थानीय संघ समन्वयक निर्माण प्रक्रिया आगा बढ़ाव चाहिँ आग्रह समेत केने छलैन। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा के हासिल करित वैज्ञानिक खोज तथा अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त ज्ञान तथा नवीनतम प्रविधि के प्रयोग में जोड़ देव सरकार के आग्रह करने छ। राष्ट्रपति भण्डारी अध्ययन अनुसंधान के क्षेत्र में प्राज्ञिक तथा शिक्षण संस्था सबके और प्रोत्साहन करित प्रतिभा विकास पहचान आ उजागर करित राज्य के सब निकाय के ध्यान पहुँचेबाक विश्वास व्यक्त करने छ।
रेवदिन काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में वरिष्ठ आँखा विशेषज्ञ डॉक्टर संदूक रुईत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार से सम्मान करित हो। सरकार विज्ञान प्रविधि अनुसंधान के क्षेत्र में प्रोत्साहन करित राष्ट्रीय पुरस्कार सब स्थापना करित गेल पर खुशी समेत व्यक्त करने छलैन। औपचारिक रूपमा अध्ययन तथा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गर्ने प्राज्ञिक र शिक्षण संस्थालाई थप प्रोत्साहन गरी प्रतिभा विकास पहिचान र उजागर। कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल खोज तथा अनुसंधान के क्षेत्र के विकास के लिए प्रोत्साहन कर सरकार ये पुरस्कार की व्यवस्था के निर्धारण रखले। प्रतिभाशाली युवा तथा अन्य व्यक्ति वा बालबालिकाहरूलाई प्रोत्साहन दिने नै हो। यस प्रकारको पुरस्कार आँखक अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सेहो ख्याति प्राप्त करने वरिष्ठ चिकित्सक रुईत के 5 लाख नगद सहित ये पुरस्कार प्रदान किया गेल। कार्यक्रम में राष्ट्रपति भण्डारी, युवा वैज्ञानिक द्वय रति मिया आ विकल्प ढुंगाना के सेहो जनही नगद 2,50,000 सहितक राशि के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रतिभा अनुदान सहायता पुरस्कार प्रदान करने छलैन। रेडियो नेपाल के दिपायल प्रसारण केंद्र से निकालल गेल 3 गोटे पत्रकार के पुनर्बहाली के मांग करत महतौर स्थित रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय में धरना दिल गेल। रेडियो नेपाल के प्रदेश नंबर 2 कार्यालय बर्दिवास में रहल प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय के मुख्य दुहार बंद कऽ पत्रकार लोकनि 1 घंटा धरना दिलक। रेडियो नेपाल से निकालल गेल पत्रकार सभक पुनर्बहाली आश्रमजीवी पत्रकार एन कार्यान्वयन के मांग करत नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी शाखा के अध्यक्ष कमलेश मंडल, महासंघक केंद्रीय सदस्य सब देव कुमार यादव, अवधेश शाह आ शैलेन्द्र झा तथा पत्रकार महासंघ 2 नंबर प्रदेशक महासचिव किरण कर्ण लगायत सब धरना में सहभागी छलैन। दिपायल स्थित रेडियो नेपाल से पत्रकार सब सुनीता रावल, प्रकाश बम आ चक्र कुंवर निकालल गेल छल। जनकपुर धाम में नटराज प्रोडक्शन एवं रिकॉर्डिंग स्टूडियो संचालन में आयल। रेवदिन मुख्यमंत्री लालबाबू राउत स्टूडियो के उद्घाटन कलैन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत आधुनिक प्रविधि युक्त स्टूडियो से कलाकार सबक हौसला बढ़ाने के संगे स्थानीय भाषा संस्कृति संरक्षण संवर्धन विकास में सहयोग पहुंचबाक विश्वास व्यक्त करने छलखिन। कार्यक्रम में भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेन्द्र राय यादव, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता रामसरोज यादव, स्टूडियो के कार्यकारी निर्देशक अनिल मिश्र लगायत के सहभागिता छलैन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद दशैं में राजधानी से घर जाए वाला सभक लेल अग्रिम बस के टिकट बुकिंग खुजल। बस पार्क में यात्रु सभक भीड़। बैंकिंग कसूर के आरोप में बैंक ऑफ काठमांडू के पूर्व सीईओ सहित 11 गोटे पकड़ायल, 4.5 करोड़ ठगने आरोप। आ साफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप फुटबॉल के दोसर खेल में नेपाल पराजित, भूटान 3-0 गोल से जीतल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। बने बाकी समाचार। दशैं के लिए बस के टिकट बुकिंग खुला कयल गेल छै। रेवदिन से काठमांडू के नया बस पार्क, पुरानो बस पार्क, गौशाला, चावहिल, कोटेश्वर लगायत के स्थान से दशैं के लिए अग्रिम टिकट बुकिंग खुला कयल गेल छै। बस के टिकट बुकिंग खुला भेला संगे टिकट के लिए लाइन लागे वाला यात्रु सबक भीड़ देखल गेल छै। सरकार टिकट के लिए कोनो समस्या नहीं रहल, आश्वस्त कर नहीं सकला के बाद यात्रु सब परेशान अवस्था में बस के टिकट के अग्रिम बुकिंग के लिए नया बस पार्क पहुंचा पाओल गेल छै। नया बस पार्क में अनुगमन के लिए पहुंचल उपभोक्ता अधिकार अनुसंधान मंच के अध्यक्ष माधव तिमिल सिन्हा व्यवसायी आ सरकार बीच भेल सहमति अनुसार टिकट के व्यवस्था नहीं कयल गेल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। विभागसँग हामी अधिकार कर्मीहरूले विगत समयमा नागरिकले झेल्नु परेको समस्याको विषयमा माग गरेका थियौँ। ती कुराहरू पुरा भएको पाइएको छैन। जस्तो अव्यवस्थित लाइनका कुराहरू, हामीले यात्रुलाई खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा, सुरक्षा निकाय टिकट लेब गेल यात्रु सबके समस्या देबाक काज भेला पर बस व्यवसायी सब ऊपर कारबाही करबाक चेतावनी देलक अछि। हामी नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्छौँ भनेको छौँ। भनेको अनुसार नै आज हामीले त्यो अनुरूप नै एमहर सरकार दशैं में घर जाए वाला यात्रु सभक लेल सवारी साधन के अभाव होबे नहीं देबाक दावी केलक अछि। सरकार टिकट बुकिंग में नागरिक के सहज बनाबा टिकट काउंटर के कात में नागरिक सहायता कक्ष सेहो संचालन में अनलक अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा सब नागरिक के ट्रैफिक नियम के पूर्ण पालना कर आग्रह कयलनि अछि। गृहमंत्री थापा नागरिक अपन अपन ठाम से ट्रैफिक नियम के पूर्ण पालना केला पर मात्रे देश में बढ़त गेल यातायात व्यवस्थापन के समस्या से समाधान होबाक बतौलनि। रेवदिन काठमांडू में 15 दिन के ट्रैफिक स्वयंसेवक परिचालन कार्यक्रम के शुभारंभ करैत हो काठमांडू उपत्यका में बढ़त गेल ट्रैफिक समस्या समाधान के लिए विकास निर्माण के सोच आ योजना में पुनर्विचार कर सेहो विकास के योजनाकार तथा नीति निर्माणकर्ता सबके आग्रह कयलनि अछि।
हार्दिक अनुरोध। समस्या चाहिँ निकै चर्को छ। यताबाट हेर्दाखेरि यो रूपमा यो नकारात्मक देखिन्छ। उपत्यकामा जुन अवस्था छ ट्राफिकको। गृहमन्त्री थापा यातायात क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधान करबाक लेल युवा जनशक्ति के भूमिका महत्वपूर्ण रहल धारणा रखने छलनि। वही कार्यक्रम में प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल ट्राफिक प्रहरी भीतर अनियमितता नहीं भेल दावी कयलनि। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल प्रहरी संगठन भीतर सेहो सुशासन के जोर देल गेल कहैत कतौ अनियमितता भेल पाओल गेला पर कार्यवाही करबाक चेतावनी समेत देलनि अछि। कार्यक्रम में वो देश के समृद्ध बनेबाक सरकार के अभियान के सफल बनाब सेहो नेपाल पुलिस प्रतिबद्ध रहल बतौने छलनि। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल ट्राफिक व्यवस्थापनक लेल युवा सभक परिचालन में जोर देबाक बतौलनि। वो चालू आर्थिक वर्ष के ट्राफिक व्यवस्थापन अभियान के रूप में संचालन कऽ यातायात क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधान करबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलनि। समग्र रूपमा पूर्णतः कटिबद्ध छ र सुशासन बनाउनेतर्फ मलाई लाग्छ यो सबैभन्दा ठुलो खुड्किलो, सबैभन्दा ठुलो हामीले प्रयास सहित अहिले मलाई लाग्छ ट्राफिक प्रहरीमा अनियमितता भयो भन्ने सुन्न पाएको छैन। कहीँ एकाधले अघि भने जस्तो हुँदाखेरि मन छसक्क पार्ने। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल ट्राफिक व्यवस्थापन के लिए नेपाल प्रहरी के भूतपूर्व संगठन सब सेहो स्वयंसेवक के रूप में परिचालन हेबाक अपेक्षा सेहो केने छलनि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग भक चलवाला सवारी साधन 5 घंटा में प्रदेश नंबर 2 अंतर्गत के सड़क खंड पार कर पड़त। प्रदेश नंबर 2 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रदेश अंतर्गत के 225 किलोमीटर सड़क 5 घंटा 25 मिनट में पार कर पड़बाक टाइम कार्ड लागू कयलक अछि। प्रदेश नंबर 2 ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया के अनुसार प्रदेश नंबर 2 के पूर्व के सीमा सप्तरी के भारदह पश्चिम बारा के पथलैया धरि 5 घंटा 25 मिनट में पहुंच पड़त। सार्वजनिक सवारी साधन के भारदह धनुषाक लालगढ़ धरि के 115 किलोमीटर के दूरी 2 घंटा 45 मिनट में पार कलेब पड़बाक टाइम कार्ड लागू भेल अछि। एहि नियम अनुसार लालगढ़ से पतलैया धरि के 100 किलोमीटर दूरी 2 घंटा 40 मिनट धरि सवारी साधन सबके पार कर पड़त। पश्चिम से पूर्व दिश जाए वाला सवारी साधन के पतलैया से लालगढ़ धरि के 100 किलोमीटर के दूरी 2 घंटा 40 मिनट में आ लालगढ़ से भारदह धरि के 125 किलोमीटर के दूरी 2 घंटा 45 मिनट में पार कर पड़त। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद बैंकिंग कसूर के आरोप में बैंक ऑफ काठमांडू के पूर्व सीईओ सहित 11 गोटे पकड़ायल। 4.5 करोड़ ठगने आरोप। साफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप फुटबॉल के दोसर खेल में नेपाल पराजित, भूटान 3-0 गोल से जीतल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। आने बाकी समाचार। मोरंग के ग्रामथान गाउँपालिका 7 में 17 वर्षक किशोरी पर सामूहिक बलात्कार भेल अछि। शनि के रात में ग्रामथान वार्ड नंबर 7 स्थित बिचारी खनाल के केराबारी में किशोरी पर सामूहिक बलात्कार भेल अछि। घटना के जानकारी प्राप्त भेलाक बाद पुलिस किशोरी के उद्धार कऽ घटना में संलग्न भेल आरोप में 4 गोटे के पकड़लक अछि। पकड़ायल में ग्रामथान गाउँपालिका 5 रहनिहार 20 वर्षक सुरेश थानदार, 25 वर्षक कमलपुरी, बेलबारी 5 के 22 वर्षक संतोष कुमार माझी आ 22 वर्षक प्रकाश कुमार थारू रहल अछि। प्रहरी उपरीक्षक अधिकारी के अनुसार युवक सब किशोरी के मदिरा सेवन कराकर करनी केने खोजल अछि। बैंकिंग कसूर तथा ठगी के आरोप में बैंक ऑफ काठमांडू के पूर्व सीईओ सहित 11 गोटे पकड़ा गेल अछि। नकली कागज बनाकर बैंक के करीब 4.5 करोड़ रुपया ठगने आरोप में केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो के टोली बैंक ऑफ काठमांडू के पूर्व सीईओ अजय श्रेष्ठ आ बैंक के कर्मचारी सब किरण बोहरा, रीता श्रेष्ठ, सुषमा शाह लगायत 11 गोटे के नियंत्रण में लेलक अछि। तहिना कर्जा लेने हेटौड़ा के सुरेंद्र श्रेष्ठ के सेहो पुलिस नियंत्रण में लेलक अछि। श्रेष्ठ झापा के जमीन बन्हकी में राखि 4.5 करोड़ रुपया बैंक से कर्जा चलौने छल। भक्तपुर में मोटरसाइकिल चोरी कर बिक्री करवाला गिरोह के 3टा मोटरसाइकिल सहित पुलिस पकड़लक। पकड़ायल में सिंधुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका वार्ड नंबर 7 के 25 वर्षक अरविंद तामाङ, बेल्फी गाउँपालिका 3 के प्रकाश बहादुर तामाङ, वही ठाम के 25 वर्षक राम बहादुर तामाङ, सुनकोशी गाउँपालिका 7 के 24 वर्षक विजय नेपाल रहल पुलिस जनौलक अछि। तहिना पुलिस वही गिरोह के चागु नारायण नगरपालिका 1 ढुआ कोट बेसी के 23 वर्षक सुजन गुरुङ, 19 वर्षक दीपक अर्याल आ सुजन थापा के सेहो नियंत्रण में लग अनुसंधान कर रहल अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक देश में नया नोट वितरण बंद करबाक जनौलक अछि। वार्षिक करोड़ों रकम खर्च कऽ छापल गेल नोट दशे में प्रयोग केला पर आयु छोट भेल कहैत राष्ट्र बैंक एहन तैयारी केलक अछि। राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता लक्ष्मी पन्न निरौला देश में नया नोट वितरण केला पर नोट के हिफाजत नहीं भेल कहैत नोट बिगड़ला से देश के भारी धनराशि नुकसान होइत आयल कहैत बंद करबाक योजना बनाओल गेल अछि। साल में 3 अरब से बेसी
नोट छपाई में खर्च भ रहल प्रवक्ता निरोला जानकारी दिलैन। एहि विषय में राष्ट्र बैंक नेपाल पंचांग निर्णायक समिति के अधिकारी सब संगे परामर्श सेहो कैलक अछि। नेपाल पंचांग निर्णायक समिति राष्ट्र बैंक के ई योजना में समर्थन जनौलक अछि। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा कर के दर आ दायरा के विषय में व्यवसायी सब संग परामर्श करबाक बतौलनि। रवि दिन काठमांडू में भेल नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमांडू के प्रथम वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करैत पड़ोसी देश के सरकार कर प्रशासन में कने परिवर्तन से नेपाल में पड़े वाला प्रभाव के विषय में व्यवसायी सब संग परामर्श करबाक धारणा रखने अछि। पड़ोसी देश भारत के आर्थिक वृद्धि दर में आयल संकुचन से लगानी बढ़ावा नहीं सकबाक निष्कर्ष निकालैत 10% के बिंदु धरि आयकर के दर में कटौती करबाक निर्णय कयलक अछि। ऐसा भारतीय सरकार नागरिक के लगानी बाहर नहीं जेबाक आ बाहर के लगानी भारत भीतर आना सहयोग मिलबाक विश्वास रहने बताओल गेल अछि। अब अलिकति हामीले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने, त्यसलाई मिलाउनु पर्ने केही कुराहरू छन्। निर्यातमा के गर्नु पर्यो, ब्याज दरमा के गर्नु पर्यो, अनि करका दरहरूमा के गर्नु पर्यो, यो निरन्तर छलफल गर्नु। कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा नियमन आ कर प्रशासन के नया व्यवस्था कार्यान्वयन करैत समय लगानी के वातावरण नहीं बिगड़बाक दिस सरकार के सचेत भेनाइ जरूरी रहल बतौने छलनि। कार्यक्रम में व्यवसायी लोकनि भ्याट के थ्रेश होल्ड, बैंक ब्याज दर तथा फुल ऑडिट के वर्ष बढ़ेबाक विषय में मंत्री के ध्यान आकर्षण करौने छलनि। चितवन में एशिया क्षेत्रीय बाख्रा विज्ञ सभक सम्मेलन होबे लागल अछि। चितवन के रामपुर स्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का कैंपस में कर लागल जानकारी दिलनि अछि। कार्तिक 3 गते से 6 गते धरि आयोजना होबे लागल सम्मेलन में नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा, चीन, इंडोनेशिया, जापान, क्यूबा, फ्रांस, बांग्लादेश, केन्या लगायत के 14 देश के बकरी अनुसंधान तथा विकास में विशिष्ट योगदान पहुंचाने वैज्ञानिक, अनुसंधानदाता, उद्यमी आ विद्यार्थी सबक सहभागिता रहबाक विश्वविद्यालय के कायम मुकायम उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शारदा थपलिया जानकारी दिलैन। संख्या रहेको अनुमान छ। भारतीय नेपाल सरकार पशुपन्छी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, हेपर इंटरनेशनल नेपाल, नेपाल कृषि अनुसंधान सम्मेलन में बकरी उत्पादन के नीति, बकरी उत्पादन में प्राविधिक विकास लगायत के क्षेत्र में विस्तृत परामर्श किया जाए। अब इंटरनेशनल न्यूज। पाकिस्तानक बबुसार टॉप समीप भेल बस दुर्घटना में पड़ि कम्ती में 26 गोटे के मृत्यु भेल अछि। रवि दिन भेल दुर्घटना में और 12 गोटे घायल भेल पुलिस जनौलक अछि। मृत्यु भेल आ घायल में से अधिकांश बाल बच्चा आ महिला रहल। गिलगिट बल्तिस्तान सरकार के प्रवक्ता फजुल्लाह फराक जानकारी दिलनि। सरकार दूस से रावलपिंडी दिस जा रहल समय बस दुर्घटना में पड़ल छल। घायल में से अधिकांश गिलगिट बल्तिस्तान के रहल बताओल गेल अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। साबिक के विजेता नेपाल तेसर संस्करण के साफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप फुटबॉल के दोसर खेल में पराजित भ गेल। हलचौक स्थित एपीएफ मैदान में रवि दिन भेल खेल में नेपाल भूटान संग 3-0 गोल अंतर से पराजित भ गेल। भूटान के लेल एसी दोर्जी, केलजांग जिग्मी आ कर्मा सोनाम एक गोल केलक अछि। खेल के 37 मिनट में दोर्जी गोल करैत भूटान के अग्रता दियौने छल। दोसर हाफ के 86 मिनट में भूटान दोबर अग्रता बनौने छल। हार संगे समूह ए में रहल नेपाल के सेमीफाइनल में पहुंचबाक संभावना कमजोर बनल अछि। नेपाल 2 खेल में 1 अंक जोड़ने अछि, एम्हर भूटान सेमीफाइनल में पहुंच सफल भेल अछि। भूटान 1 खेल में 3 अंक जोड़ने अछि। मालदीव्स सेहो 1 अंक रहल अछि। आब नेपाल के सेमीफाइनल यात्रा भूटान आ मालदीव्स बीच के खेल तय करत। भूटान पराजित भेला पर नेपाल समूह चरण से बाहर भ जायत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। सांसद रेशम चौधरी रिहा हेबाक संकेत, झूठ मुद्दा खारिज करबाक सैद्धांतिक सहमति भ चुकल प्रचंड के कथन। वैज्ञानिक खोज तथा अनुसंधान के क्षेत्र में जोर देवा सरकार के राष्ट्रपति का आग्रह। डॉक्टर रुईत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार द्वारा सम्मानित कयल गेल। दशैं में राजधानी से घर जाय वाला सबक लेल अग्रिम टिकट बुकिंग खुला कयल गेल। बस पार्क में यात्रु सबक भीड़ भाड़। बैंकिंग कसूर के आरोप में बैंक ऑफ काठमांडू के पूर्व सीईओ सहित 11 गोटे पकड़ायल। 4.5 करोड़ ठगने आरोप। आ साफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप फुटबॉल के दोसर खेल में नेपाल पराजित। भूटान 3-0 गोल से जीतल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।